अटूट इनय, द अनब्रोकन एक ओंकार। 16 साल की सिमरन को इतिहास हमेशा एक बंद किताब लगता था, जब तक कि उसे उसकी नानी से एक पुराना पीतल का लॉकेट नहीं मिला। लॉकेट पर एक रहस्यमय नक्काशी थी, एक चक्र, एक तलवार और बीच में एक टूटा हुआ इन्ना, एक ओंकार। सिमरन ने अपनी नानी के पुस्तकालय के गुप्त कक्ष में एक ऐसी किताब की तलाश शुरू की जो इस संकेत को खोल सके। उस गुप्त कोठरी के बाहर बाबा जगत सिंह पुस्तकालय के मौन संरक्षक खड़े थे। उन्होंने सिमरन को देखा और धीरे से कहा, ये सिर्फ एक किस्सा नहीं सिमरन, ये एक परीक्षा है। नानक की यात्राएं, उनकी उदासियां व्यर्थ नहीं थीं। यह लॉकेट उनके पहले सिद्धांत का दरवाजा है। किताब खुली और सिमरन ने पढ़ा। सत्य की खोज में नानक ने उन लोगों से ज्ञान लिया जिन्हें समाज अछूत मानता था। उन्होंने कहा, नीचा अंदरी नीच जात नीची हूँ अति नीचू। नानक तिन के संगी साथी वडिया स्यू किया रीस, सबसे नीच जाति के साथ खड़ा होना। लॉकेट का टूटा हुआ इन्हें ये बताता है कि तुम अभी तक उस एक को पूरी तरह से नहीं देख पाई हो। बाबा जगत सिंह ने समझाया, गुरु नानक देव जी की उदासियों में उनके साथी थे भाई मर्दाना, एक मुस्लिम रबाब बजाने वाले। नानक का नाम जपो का उपदेश सिर्फ मंत्र जपना नहीं था, ये एक ओंकार की उस सार्वभौमिक ध्वनि को पहचानना था जो हर धर्म और हर वर्ग के भीतर बसती है। तुम्हारा पहला काम, बाबा जी ने फुसफुसाते हुए कहा, पुस्तकालय की सबसे पुरानी और सबसे भारी पांडुलिपि को शहर के सबसे ऊंचे और सबसे दूर के प्रार्थना स्थल तक ले जाना है। पर सुनो, तुम्हें ये अकेले नहीं करना है, तुम्हें उस इंसान की मदद लेनी है जिसे तुम सबसे कम अहमियत देती हो। सिमरन ने पुस्तकालय में चारों ओर देखा। हर कोई व्यस्त और सम्मानित लग रहा था, प्रोफेसर, छात्र, ग्रंथी। केवल एक व्यक्ति था, एक बूढ़ा सफाई कर्मचारी जो चुपचाप फर्श साफ कर रहा था। सिमरन को लगा, क्या ये सही है? इतना महत्वपूर्ण काम उस आदमी के साथ? उसकी आधुनिक सोच नानक की शिक्षा के सामने लड़खड़ा रही थी। सिमरन हिम्मत करके उस व्यक्ति के पास गई। उसका नाम चंदर था। जब उसने उसे पांडुलिपि के बारे में बताया तो चंदर ने अपना झाड़ू नीचे रख दिया और एक क्षण भी बिना हिचकिचाए मुस्कुराते हुए भारी पांडुलिपि का आधा भार उठा लिया। सिमरन को याद आया, नानक ने किसी को भी काम के आधार पर छोटा नहीं समझा था। हर काम किरत करो, ईमानदारी से काम करो के तहत समान है। ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए चंदर ने बात की। उसने गुरु नानक देव जी के उस उपदेश का वर्णन किया जहां उन्होंने मलिक भागों के लंगर की दावत को अस्वीकार करके भाई लालो की मेहनत की कमाई से रोटी खाई थी। बेईमानी का धन एक अमीर आदमी को भी अशुद्ध कर सकता है, जबकि ईमानदारी का काम एक गरीब को भी महान बना देता है, चंदर ने शांति से कहा। जब वे ऊंचाई पर पहुंचे, पांडुलिपि को रखने के बाद चंदर ने एक गहरी सांस ली। सेवा में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, उसने कहा। सिमरन ने अपने लॉकेट को छुआ। टूटा हुआ इना अब उसे एक संदेश लग रहा था कि एक ओंकार को पूरा करने के लिए उसे हर इंसान में एक को देखना होगा, बिना किसी भेदभाव के। सिमरन ने पुस्तकालय लौटकर बाबा जगत सिंह को पांडुलिपि सौंप दी। वो अब सिर्फ एक इतिहास की छात्रा नहीं थी, वो गुरु नानक के उपदेशों को समझने वाली सेविका बन गई थी। लॉकेट पर न आधा ककेशी पूरी हो गई थी, एक अटूट इनर जो हमेशा के लिए एकता और ईमानदारी के सिद्धांतों को दर्शाता है।